बर्दाश्त कर ले। वेल जनाब, आज लाइट एंड ब्राइट का सेगमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वो सवाल है, ये वो बात है जिसके हवाले से बहुत से जो यंगस्टर्स हैं वो पूछते भी रहते हैं और इस हवाले से हम काफ़ी दफ़ा वर्कशॉप्स वगैरह भी कंडक्ट इवन मैं भी करवा चुकी हूँ। बट दिस इज़ द थिंग जो कि अमूमन जो यंगस्टर्स हैं या फिर ख़ास तौर पे जो कि अभी अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें दाखिल हो रहे हैं, उनकी जानिब से ये सवाल बहुत आता है। या फिर वो लोग जो कॉलेज के फ़ौरन बाद यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, उनकी तरफ से भी जो ये कंसर्न है वो सामने आता है और वो होता है जनाब पब्लिक स्पीकिंग का, या फिर पब्लिक स्पीकिंग से भी अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो वो होता है स्मॉल टॉक का या फिर लोगों से बात करने का। और स्मॉल टॉक बेसिकली यही होती है कि जब आप किसी से मिलते हैं और आपको स्पॉन्टेनियसली कोई भी बात करनी पड़ जाती है या किसी भी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना पड़ता है, तो बहुत से जो लोग हैं वो उसमें बड़ा घबरा जाते हैं और उनसे वो जो कॉन्वर्सेशन है, जो बात है, या फिर स्पॉन्टेनियसली उनसे कुछ पूछ लिया जाए तो उसका जवाब है वो नहीं दे सकते हैं। और चूंकि जब हम एक ख़ास तौर पर स्कूल और कॉलेज से जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर जो एक पूरा इन्वायरमेंट है, स्केल है, वो सारा डिफरेंट हो जाते हैं। डेफिनेटली फिर उसमें हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता भी है। स्कूल कॉलेज से बड़ा हट के एटमॉस्फेयर होता है यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे इसलिए भी ये ज़्यादा मसला पाया जाता है। एंड देन डेफिनेटली जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक्सपोजर बड़ा डिफरेंट होता है। सो उसमें भी इन सब चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि हम लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट की जाने बढ़ें, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप मुझे बताएं कि जब भी आप किसी से भी बात करने लगते हैं या फिर बात आपकी होती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम में, कोई भी ऐसी स्पॉन्टेनियस सिचुएशन हो या फिर आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंट करना है, तो क्या सिचुएशन होती है और कौन सी कंडीशन होती है जिससे आप गुजरते हैं? और ये आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं ऑन फेसबुक। और इसी के साथ ही फिर हम जो है अपना लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट का जो आगाज़ है वो भी करेंगे। बहरहाल जनाब, मेरा इंटरनेट स्लो है और आप लोगों का रिस्पांस भी जो है इस सवाल के हवाले से स्लो है। सो हम लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि जब भी आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर आपको किसी से भी गुफ्तगू करनी पड़ जाती है और स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्सेशन की हम बात करें या स्मॉल टॉक की बात करें, तो उसमें काफ़ी लोगों को जो है वो दुश्वारी होती है और आप इतना अच्छा लोगों से बात नहीं करते और कोशिश करते हैं कि बात ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन वही बात है कि ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए लोगों से मिलना बड़ा ज़रूरी है और ये वो स्किल है जिसके ऊपर इंसान जितना जल्दी अबूर हासिल कर ले या फिर जितना जल्दी उसको सीख ले, उतना ज़्यादा उसके लिए जो है ये बेहतर होता है, ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ा अच्छा होता है। और आजकल तो वैसे भी इस थिंग कि अगर आपके पास और कुछ आपको इतना नहीं भी आता, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप अच्छा बोल लेते हैं, ख़ुद को प्रेजेंट अच्छा कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे जो रास्ते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। सो एनीवेज जनाब, दो चीज़ें ऐसी हैं, दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में मुब्तला होते हैं तो आपको उसका सामना होता है। एक तो होती है जनाब एंग्जाइटी, जो कि सबसे पहले नंबर पे आती है और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से बहुत से जो लोग हैं वो बात नहीं भी करते हैं और डरते हैं। और इसी से मुंसलिक जो है वो दूसरी जो चीज़ है, दैट इज़ एक डर होता है इंसान को, और वो डर होता है फ्यूचर का और एक पोटेंशियल नेगेटिव आउटकम का, कि आप कहीं किसी से बात करें तो कुछ गलत ना कह दें, कुछ उल्टा ना हो जाए, यू नो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंसान महसूस कर रहा होता है वो इसी के इर्द गिर्द जो है वो महसूस कर रहा होता है। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है जो कि मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप किसी से मिलते हैं और आप किसी भी तरह से एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो सबसे पहले तो हमने जो है उस चीज़ को काउंटर करना है। और एंग्जाइटी के बिना दो चीज़ें होती हैं ख़ास तौर पे इस स्पेसिफिक सिचुएशन में। एक तो आपके सिम्टम्स होते हैं ना, जो कि बड़े नेचुरल होते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी जब वो किसी से मिलते हैं तो या कोई टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है या स्टेज पे भेजा जाता है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे उनको स्पॉन्टेनियसली कुछ भी बात करनी होती है, तो उनकी जो हार्ट बीट है वो बड़ी तेज़ हो जाती है, रैपिड हार्ट बीट का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है या ठंडे पसीने जिसको हम कहते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम फ्रीज़ हो गए, हमें कुछ समझ नहीं आता, जिसको हम अमूमन ब्रेन फोग भी कहते हैं, कि आपको कुछ समझ नहीं आता कि अब हमने क्या जवाब देना है, क्या करना है। एंड इसी तरह बहुत से लोग होते हैं जो कि ड्राई माउथ का भी बता रहे होते हैं कि जैसे लगता है कि मुंह सारा सूख गया है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या बात करनी है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं कि जो कि आपको एंग्जाइटी के साथ नज़र आते हैं। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये बड़े नेचुरल रिस्पांस होता है आपकी बॉडी का। जब भी आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में जाएं जहाँ पे आपकी एक इमरजेंसी अलार्म होता है ना हमारी बॉडी का,
वो एक्टिवेट हो जाता है और फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जब एक्टिवेट हो जाता है, वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो ये सारे जो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं ये बड़े नेचुरल होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन सारे सिम्टम्स से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इनको हमने कोप अप करना है। वो कैसे करना है वो भी इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है जनाब कि एंग्जाइटी का ही दूसरा जो एस्पेक्ट है जो कि केटर करना बड़ा ज़रूरी है, वो है सोर्स, कि किसी न किसी सोर्स से जो एंग्जाइटी है या तो वो स्टार्ट हो रही होती है या फिर वो उसको बढ़ावा दे रही होती है। मतलब अगर आप एक तज़बज़ब की कैफियत में हैं तो उस सोर्स की वजह से या तो वो कैफियत बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी या फिर वो उसको बढ़ा देगी। तो इन दो चीज़ों के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, और अगर इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर काम कर ले इंसान तो बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्सेशन में, वो डेफिनेटली केटर भी हो जाते हैं और इंसान विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख लेता है। सबसे पहले हम सिम्टम को देख लेते हैं कि हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें, और ख़ास तौर पे अगर आप का शुमार उन्हीं लोगों में होता है जो कि फ़र्स्ट टाइम इस तरह पब्लिक स्पीकिंग में जा रहे हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, या फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रहे हैं, या जनरली भी आपको लोगों से कॉन्वर्सेशन करने में मसला होता है, तो इन कुछ चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स कम करने के लिए, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, यू जस्ट फील लाइक योर हार्ट इज़ पाउंडिंग एंड वो सारा ब्लशिंग और वो सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। इसके लिए तो आप ये कर सकते हैं, जो डीप ब्रीदिंग है, आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो डीप ब्रीदिंग होती है इट रियली, मतलब हमें लग रहा होता है कि इट्स जस्ट अ थिंग, लेकिन नो, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो किसी भी इंटरव्यू से पहले, किसी भी स्टेज पर जाने से पहले, किसी से मिलने से पहले अगर आप सिर्फ 2 सेकेंड भी डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी इट मेक्स डिफरेंस, एंड यू डेफिनेटली सी इन योर सेल्फ कि वो किस तरह से आपको एक आपको रिलीफ देती है, आपको रिलैक्स करती है, बिकॉज डेफिनेटली उससे सिस्टम आपका जो सारा है बॉडी सिस्टम वो रिलैक्स होता है और जो फाइट एंड फ्लाइट एक्टिव हो जाता है वो बेहतर हो जाता है। ये तो डीप ब्रीदिंग है, और डीप ब्रीदिंग में भी मैं आपको बताऊं कि इनहेलिंग से ज़्यादा जो एक्सहेलिंग है, यानी हम जो कहते हैं लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस लेने जिस तरह इंसान सांस अंदर लेके जाता है और जो सांस का बाहर निकलना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, इसकी प्रैक्टिस करें डीप ब्रीदिंग की। एंड देन वो लोग ख़ास तौर पर जिनको जिससे कहते हैं ना ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं या फिर हाथ बहुत गर्म हो जाते हैं, वो लोग इस चीज़ को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जिस तरह ठंडे पानी की बॉटल होती है ना, आप वो ठंडे पानी की बॉटल कुछ देर अपने हाथ में पकड़ लें एंड उससे भी आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। और ये बात सुनने में शायद थोड़ी आपको अजीब भी लगे, लेकिन इसकी वजह ये है कि अगर हम साइंटिफिकली भी बात करें तो जो इंसान के पाम्स होते हैं ना, हथेली जो होती है, ये बेसिकली थर्मो रेगुलेटर होती है। थर्मो रेगुलेटर ऐसी आपके जिस्म के हिस्से हैं जो कि आपके टेम्परेचर जो है ना वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। जैसे इंसान को बहुत तेज़ बुखार हो जाए तो हम अक्सर ठंडी पट्टियाँ रखते हैं ना माथे पे, या गर्दन की बैक साइड जो होती है वहाँ पे भी उसको भी ठंडा किया जा रहा होता है। ये भी जो एरियाज़ होते हैं वो आपके थर्मो रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसी तरह जो आपके हाथ है ना वो भी आपके थर्मो रेगुलेटर कंसिडर किए जाते हैं, पाम। एंड उसमें अगर आप कोई ठंडी चीज़ पकड़ लें, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टेज पे जाना है और स्टेज पर जाने से पहले अगर आप ऐसा कुछ अमल कर लेते हैं, सो यू विल फील बेटर, बिकॉज आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाएगा। और बॉडी टेम्परेचर भी इसीलिए इंक्रीज़ हो रहा होता है क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो है ना वो ज़्यादा हो रहा होता है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। एंड देन इसके अलावा आप जो है वो लोग जो कि अक्सर ये कहते हैं कि जो हमारा ड्राई माउथ का जो एक सिम्टम है ना एंग्जाइटी की वजह से हो रहा होता है कि हमारा मुंह ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सूख गया है और हमें समझ नहीं आती, वो वार्म वाटर वैसे सजेस्ट किया जाता है, लेकिन अगर वार्म वाटर नहीं भी होता तो आप पानी का जो इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेज पर जाने से पहले, और उससे होता ये है कि आप कुछ बेहतर महसूस करेंगे। एंड देन वो लोग जो कि अक्सर कहते हैं कि हमारा जो दिमाग वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है, हमें कुछ समझ नहीं आती कि अब हम क्या जवाब दें, तो उनके लिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप बबल गम खाएं। ऑब्वियसली अगर आप if you are in midst of the conversation then you can definitely not do that, it does not look nice, but otherwise अगर आप कहीं परफॉर्म करने जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं whatsoever, so उसमें आप ये कर सकते हैं। अगर आप बबल गम खाते हैं तो उससे भी जो आपका दिमाग है वो कुछ एक्टिव रहता है और आप उन चीज़ों को केटर कर सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो कि आप एंग्जाइटी के सिम्टम्स को डील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से दिस कि ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। एक दफ़ा सुन के सिर्फ अगर आप कहेंगे कि आप वो चीज़ हो जाएगी तो ऐसा नहीं होता। सो येस, दैट्स व्हाट आई हैड टू टेल यू अबाउट एंग्जाइटी। सोर्सेज के हवाले से अब जनाब बात करेंगे, एक ट्रैक सुनते हैं और इस ट्रैक के साथ ही सोर्सेज के हवाले से बात करेंगे।
कि उनको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। टॉपिक तो खैर बहुत लंबा है, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा सा छोटा करके आपको कुछ चंक जो हैं या कुछ जिस्ट जो है वो बता दी जाए, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन कंट्रोलिंग द सोर्सेज ऑफ एंग्जाइटी दैट यू डील ड्यूरिंग स्मॉल टॉक और होल्डिंग अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन। Karşıma çıktı neler, sokak sokak geziyorum. Senden yok hiçbir haber, kısmetimiz bağlanmış. Karşımızda hep duvar, yar sana neler oldu, bak bize değdi nazar. Her bir şey yaşıyorlar, bir günde gel gider. Hoş belki senden kalırım, ömrümü de verer. Eybi yok benden ağlar, gül balam ağlar. Her bir şey yaşıyorlar. Ay balam gül balam, gecelerim keder. Ay balam gül balam, aşkımız oldu heder. Geceleri geziyorum, seni bulamıyorum. Ay balam gül balam, ağlatma yeter yeter. Tanrım allıma seni yazdı, şükürler olsun, senden başka bir el bana dokunursa. ओके, जस्ट रिसीव्ड अ मैसेज। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, बहरिया टाउन से आप हमें सुन रहे हैं और कहते हैं कि जब किसी से पहली मर्तबा मुलाकात होती है तो उस वक्त बात नहीं होती, उसमें क्या करें। मेरा ख्याल से यही सब कुछ कर लें जो मैं बता रही हूँ, तो मेरा ख्याल से कुछ अफाका हो ही जाएगा। Canım kaygısı yadımdadır, onda gördüm seni ne cennet. ओके, एनीवेज जनाब, सो सोर्सेज के हवाले से जल्दी से आप लोगों को आगाह कर देते हैं। सो जिस तरह मैंने पहले कहा कि सोर्सेज हम उन चीज़ों को कह रहे हैं जो कि एंग्जाइटी को इंक्रीज़ भी करती है और या फिर जो है वो इनिशिएट कर देती है, राइट। सॉरी। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंसान अमूमन जब भी किसी से मिलता है या फिर किसी भी सिचुएशन में होता है तो उसको एक डर सा लगा रहता है कि जी कोई नेगेटिव आउटकम ना आ जाए या मैं कोई बात गलत ना कर दूं। और उस सारे सोच में क्या होता है कि हम प्रेजेंट ओरिएंटेड नहीं रहते, यानी हम अपने प्रेजेंट में नहीं रहते, बल्कि हम फ्यूचर में ही सोचते रहते हैं कि मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, या ऐसे कर लूँगी, ऐसे प्रेजेंट कर लूँगी, किसी ने मुझसे सवाल किया तो मैं ये कह दूँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यू नो। तो इंसान जो है वो उसी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है और डेफिनेटली फिर जो उसका प्रेजेंट में रिस्पॉन्स होता है वो फिर उतना बेहतर नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है वो ये करनी है कि हमने ख़ुद को प्रेजेंट ओरिएंटेड रखना है। और वो लोग जो कि परफॉर्मर्स हैं या फिर पब्लिक स्पीकिंग करते आए हैं, अगर आपकी कभी उनसे मुलाकात हो, बात हो, तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो अक्सर आपको बताते हुए ये ज़रूर बताएंगे कि जब भी आप स्टेज पर जाएं तो स्टेज पर जाने से पहले जो है आप ज़रूर उस जगह का एक दफ़ा मुआयना कर लें कि वहाँ पे कैसी ऑडियंस मौजूद है। थोड़ा सा अपने आप को कॉम्पैक्ट करने के लिए, थोड़ा सा ख़ुद को बेहतर करने के लिए ज़रूर देख लें कि आपके इर्द गिर्द जो है वो किस तरह के लोग मौजूद हैं। वो डेफिनेटली आपको ना कॉन्फिडेंस भी देती है। इससे अलावा उससे होता ये है कि आप प्रेजेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं, प्रेजेंट। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो 1 से 2 टिप्स मैं आपको दे देती हूँ जिसकी वजह से आप ख़ुद को प्रेजेंट में लेकर आ सकेंगे। और वो ये है जनाब कि अगर आप बैकवर्ड्स काउंटिंग स्टार्ट कर दें, बिल्कुल। सो जितना ये फ़नी लगता है उतना ज़्यादा ये करामत भी है। जैसे हम 100 से बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना, सो जस्ट डू दैट एंड इट विल हेल्प यू आउट कि आप उसी वक्त प्रेजेंट में आ जाएं। और अगर इसको आप डिफ़िकल्ट बनाना चाहते हैं तो आपने ना 10-10 के गैप से बैकवर्ड काउंटिंग करनी है कि जैसे 100, 90, 80, 70, 60 इस तरह से, ठीक है। सो उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प होती है कि आप काउंटिंग के ऊपर आपका फोकस होता है एंड आपका माइंड प्रेजेंट में आ जाता है। और अगर ये नहीं कर सकते, एक चीज़ जो मैं खुद बहुत प्रैक्टिस करती हूँ दैट इज़ टंग ट्विस्टर्स, बिल्कुल। और टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं जनाब के जिससे हम कहते हैं कच्चा पापड़, पका पापड़, पका पापड़, कच्चा पापड़, ये वाले। एंड अगर आप इंग्लिश में करना चाहें सो इंग्लिश के भी बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स मिलते हैं कि शी सेल, सी शेल, ऑन द सी शोर। दीज आर माई 2 मोस्ट फेवरेट टंग ट्विस्टर्स दैट आई यूजली डू जब भी मुझे लग रहा होता है ना मैं अपना फोकस लॉस्ट कर रही हूँ और मैंने कहीं परफॉर्म करना है, कुछ भी ऐसा होता है तो मैं ये ज़रूर करती हूँ। और इसकी साइंस ये है कि जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना, अगर आप प्रेजेंट ओरिएंटेड नहीं होंगे और आपका दिमाग कुछ और सोच
सोच रहा होगा. So you will not be able to say tongue twisters. Yes, that's an interesting fact, but that's what happens. So definitely आपका जो दिमाग है उसको प्रेजेंट में ले आता है और आप उस सिचुएशन के हवाले से ख़ुद को बेहतर केटर कर सकते हैं. सो एक तो ये चीज़ हो गई. और एक लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी इसके हवाले से वो ये है कि यू कैन से दिस एज के मैक्सिमाइज मीडियोक्रिसिटी इन अ वे कि आप जो है ना अपना जो रिस्पॉन्स है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें. बिल्कुल, हम हमेशा कहते हैं कि इंसान को सोच के बोलना चाहिए, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. लेकिन जो स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्सेशन होती है ना, या जिसमें आपसे इंस्टेंट फीडबैक मांगा जाता है या इंस्टेंट किसी सवाल का जवाब मांगा जाता है, उसमें अमूमन क्या होता है कि जब हमसे कोई सवाल कर रहा होता है हम उसको ना सुनते नहीं हैं. एक तो उसके सवाल को सुनते नहीं हैं, हम कॉन्स्टेंटली थोड़ी सी बात सुनते हैं और अपने दिमाग में ना जवाब बनाना शुरू कर देते हैं, जस्ट इसलिए कि हमारा कुछ जो जवाब है वो बहुत बेस्ट होना चाहिए, बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए. और इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में हम इतना उसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं, एक तो हम सही सुनते नहीं है, और दूसरा ये होता है कि हम उसको मेडअप के चक्कर में ना हम अपना जो रिस्पांस है वो ठीक नहीं करते हो, पर डेफिनेटली आपकी जो स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्सेशन है उसके ऊपर उसका इफेक्ट आता है. सो मीडियोकर जवाब दे दें बेशक, लेकिन सुने ज़रूर कि अगला बंदा क्या कह रहा है. उसकी बात को सुनना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम है. और लिसनिंग के ऊपर भी हम कोशिश करेंगे, किसी दिन सेगमेंट करेंगे कि आप किस तरह किसी को बेहतर सुन सकते हैं और उसके ऊपर अमल कर सकते हैं. सो अपने रिस्पॉन्स को ना सोचें, ना जज करें, ना एवेलुएट करें कि मैंने ऐसा जवाब देना है, बल्कि बात सुने और जो भी पहला आपको जवाब आता है उसी को जवाब दें. ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टाइम इन स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्सेशंस एंड इन स्मॉल टॉक जो आपका इंस्टेंट जवाब होता है वो आपका बेस्ट जवाब होता है. और इसी के बरक्स अगर आप एवेलुएट करके, जज करके, सोच कि मैं ये कह दूँ, नहीं, ये लफ्ज़ यूज़ करूँ, नहीं, वो लफ्ज़ यूज़ करूँ, तो उसमें जो आपका आंसर है वो इतना बेहतर नहीं होता. सो दैट्स व्हाट इट इज़. बाकी आप इंजॉय द लाइफ करें. हाँ, मेरा प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन मुझसे बाद हमज़ा जो हैं वो आपका साथ देंगे, मैच अपडेट्स आपको देते रहेंगे. सो मुझे दीजिएगा इजाज़त. इन देन आई वुड लाइक टू से बी काइंड टू योरसेल्फ, बी काइंड टू अदर्स. दिस इज़ मी, योर वेरी ओन आरजे आमना मलिक, साइनिंग आउट. अल्लाह निगहबान. किवें तैनू मैं विखावां, दिलों रुस गईयां चावां, तेरी यादां विच बिखरा मैं दुनिया सजावां. सुन वे मैं कित्थे जावां, हुण छुप गईयां रावां, मैं ते दस्सिया सी ख्वाबां विच तक्किया सी, ले हुण दिन भी नहीं चढ़िया ते दिल च तू मेरे मन च तू, जदों ही नहीं होंदी पास ते तड़पदी रूह ते रवि तू करीब. सोनी हली ना तू जा, तू ही है मेरा नसीब, कदी भी ना जावी दूर. सिला दित्ते जिन्ने भी तू मंगदी है तारे, मेरी जान कदी भी ना डरी मेरे प्यारे. दिल च तू मेरी हसरत तू, असी तेरे उत्ते मरदे ने सुनदे नहीं क्यों. हुण ते रोज़ तेनू चांदे तेरे हुस्न उत्ते मरदे, हसी रोज़ की करिए सजना.